हेलो गाइस, अब हम पेशेंट के घर पे जा रहे हैं अपने हॉस्पिटल से। एक पेशेंट का फ़ोन आया है। इसको प्रॉब्लम है कि डिस्क प्रॉब्लम का उसको दिक्कत है और ऑपरेट हुआ था। ऑपरेट के बाद में उसके दोनों पैर रुके थे। अभी उनके घर से फ़ोन आया कि पेशेंट को आके देखिए, तो अभी हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। जाने के बाद में देखेंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, क्या उसको हम दे सकते हैं, कोई मेडिकेशन चला सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ और। तो अभी हम अहरवा से शेखोपुर गांव में जा रहे हैं। शेखोपुर गांव में जाने के बाद में उसके घर में जाने के बाद में हमें पता चलेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। गाड़ी का AC चला दिया है पर गाड़ी में फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी शायद आवाज़ क्लियर ना आए, सॉरी उसके लिए, हम रियली वेरी सॉरी। पर मैं कोशिश यही करूँगा कि आवाज़ मेरी क्लियर आए आपको। आगे से ट्रैक्टर आ रहा है तो मुझे गाड़ी साइड में लगानी पड़ेगी। गाड़ी साइड में कर ली है और अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से। अब शेखोपुर जाने के बाद पेशेंट को देखने के बाद में उसे हो सकता है कि मुझे वहाँ पे 1 घंटा भी लग जाए, हो सकता है कि आधा घंटा भी लगे। आज तो फर्स्ट डे है तो मैं ज़्यादा उसे एक्सरसाइज भी नहीं कराऊँगा क्योंकि वो ऑपरेटेड है, ऑपरेट हो चुका है पेशेंट का, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है। तो अभी देखते हैं कि ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया है, कि क्या उसको मेडिकेशन चली हैं, क्या उसको एक्सरसाइज की हुई है, क्या मैनिपुलेशन हुआ है उसका, सारा कुछ चेक करते हैं। उसके बाद में दोबारा से मिलते हैं आपसे। बाकी ऐसा है कि हमेशा ध्यान रखिए, ये डिस्क प्रॉब्लम जब भी होती है तो वो ज़्यादा सिटिंग की वजह से होती है। नाउ कंप्रेशन कोई भी हो गया, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादा लंबे समय तक आपको बैठना पड़ता है तो उसमें आपको डिस्क प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी कभी लंबे जाना हो तो आप बीच बीच में एक गैप ले लीजिए, एक शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में क्या करना है, आपने मोटरसाइकिल से उतरना है, आपकी गाड़ी से उतरना है, आपने थोड़ा सा घूमना है, चाय पानी, बाथरूम वगैरह, नॉर्मली जो भी हम लोग करते हैं नॉर्मल लाइफ में वो सब कुछ कीजिए। उसके बाद में 15-20 मिनट रेस्ट के बाद में आप दोबारा से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव शेखोपुर, तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का रास्ता है। इतने में मैंने ये सोचा कि आपसे बात कर ली जाए, तो एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम लोग। इसमें मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि जो बीमारी होती है, बीमारी को किस तरीके से रोका जा सकता है। बढ़ाना नहीं है अपने को किसी भी तरीके से, है ना। तो बढ़ाएंगे अगर किसी भी बीमारी को, हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, बीमारी अपने आप बढ़ने लग जाती है। बढ़ती कैसे है कि अगर हम लोग, अब ये डिस्क प्रॉब्लम का पेशेंट है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर ये पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, एक्सरसाइज नहीं करवाते, फिजियोथेरेपी नहीं करवाते हैं, तो इनको आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि सूनापन आ जाए पैरों में, हो सकता है कि सूनापन ना आए तो इनसे चला ना जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम्प्लीटली सही ढंग से नहीं हो पाता है, उस वजह से कई बार दिक्कत आ जाती है। पैरों में भी कई बार उंगलियां सूनी हो जाती हैं, कई बार पैरों के नीचे से ऐसा लगता है कि आग से निकलने लग रही है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता इस वजह से। अब जिस भी पेशेंट का डिस्क का ऑपरेट होता है उसको कुछ टाइम के लिए फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। हम लोग जाएंगे उनके घर पे, उनसे पूछेंगे कि उनको फिजियोथेरेपी का सेशन उन्होंने लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो जल्द से जल्द उनको फिजियोथेरेपी सेशन देंगे। अगर उन्होंने फिजियोथेरेपी सेशन ले लिया है तो फिर हम उन्हें कुछ मेडिकेशंस प्लस कुछ मैनिपुलेशंस समझा देंगे, बता देंगे और स्टार्ट भी कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि कुछ टाइम हमें पेशेंट को आकर देखना पड़ेगा रूटीन में, तो हम लोग जाकर पेशेंट को रूटीन वाइज देखेंगे, जिसका हम लोग अलग से चार्ज भी कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। अब मैं गाड़ी में जाऊंगा तो गाड़ी तो पेट्रोल से ही चलती है, फ्री में तो हवा से चलती नहीं है ना, तो चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, है ना। वो तो हर एक डॉक्टर लेता ही है, अपने घर से कोई भी खर्चा नहीं लगा के खुश है जी। तो अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं शेखोपुर गांव के अंदर, एंट्री होने वाली है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हो कि यहाँ पे खेत ही खेत हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं। पहुंचने के बाद मैं, हो सकता है कि आपको वीडियो दिखाऊं पेशेंट की कि पेशेंट कैसा है, अगर उन्होंने मुझे अलाउ किया तो। अगर वो मुझे अलाउ नहीं करते हैं तो मैं आपको पेशेंट की वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा। मैं पेशेंट को देखने के बाद में आपसे दोबारा से मिलूँगा कि पेशेंट को क्या मैंने ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट की क्या कंडीशन थी, पेशेंट का ऑपरेशन कब हुआ, पेशेंट को क्या दिक्कतें आई हैं और मैंने उसको क्या सोल्यूशन दिया है। अभी बाकी जाने के बाद में मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो तब तक हम लोग आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। बस पहुंचने वाले हैं, 1 मिनट का रास्ता और रह गया है, उसके बाद मैं आपसे नॉर्मली मिलूँगा।
बाकी ऐसा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि मैं एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया हूँ। तो ध्यान रखिएगा, वीडियोस को लाइक्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपको मैं सारी की सारी अच्छी बातें नॉलेज के लिए ही दूंगा, अच्छी नॉलेज दूंगा। कोई भी ऐसी वैसी वीडियो नहीं होगी। हमारा जो चैनल होगा टोटल एजुकेशन एडवाइस पर ही होगा। आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, कौन सी बीमारी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या जो भी चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग एंटर हो गए हैं शेखुपुर गांव के अंदर। तो अब जाने के बाद मैं देखता हूँ कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन अच्छी हुई, उन्होंने मुझे अलाउ किया पेशेंट के घर वालों ने, तो मैं आपसे पेशेंट को मिलवाऊंगा। अगर उन्होंने अलाउ नहीं किया तो मैं आपको अलाउ मिलवा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मिलने के बाद में पेशेंट के रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।